गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि क्या नाम है, हम लोग का शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, पर्यावरण कैसा है, प्लांट जगत कैसा है, और क्या नाम है जो हम लोग का ह्यूमन का जो रहन सहन कैसा है, खाते पीते क्या है, किससे वृद्धि और विकास करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी के पिता। तो बायोलॉजी के पिता है अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, यानी कि उन्हीं को क्या कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु के नाम से जाना जाता है, अरस्तु। और जो बायोलॉजी है हम लोग को दो भागों में विभाजित है। बायोलॉजी का अगर पहला कोई टॉपिक है तो वो है पोषण। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन इंग्लिश में। और ये पोषण भी जो होता है बायोलॉजी में के हिसाब से दो भागों में होता है। एक होता है स्वपोषी, जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है परपोषी, जिसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ। अभी ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, यानी कि स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे कि जितने भी प्लांट जगत हैं, जितने भी पादप जगत हैं, वो किस में आते हैं? स्वपोषी में आते हैं। जो स्वपोषी से ही समझ में आ रहा है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग जब अपना भोजन बनाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चाहिए होती है? मान लीजिए हमें अपने घर पे मैगी बनाना है। मैगी, अगर हमें मैगी बनाना है तो हम क्या करेंगे? बाजार में जाएंगे, मैगी ले लेंगे 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, बाबा रामदेव वाला या नेस्ले वाला, कोई भी ले लेंगे। और दूसरा हम लोग लेते हैं क्या? पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं। तीसरा हम लोग क्या लेते हैं? मसाला लेते हैं। चौथा हम लोग क्या लेते हैं? हीट लेते हैं। तब जाके हम लोग का क्या बनता है? भोजन बनता है। इतने प्रक्रिया के बाद हमारा भोजन का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या क्या? मैगी खरीदा, मैगी खरीद के फिर वाटर लिया, वाटर से फिर मसाला डाला, फिर उसको हीट दिया, फिर जाके हमारी मैगी बनी। उसी तरह पेड़ पौधे क्या करते हैं? पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे जो हैं, जितने भी प्लांट जगत हैं, उन्हें स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो पेड़ पौधों में भोजन बनता कहाँ है? तो बनता कहाँ है दोस्तों? पत्तियों में। पत्तियों में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में भी कहाँ पे? पर्णहरित में। पर्णहरित में। पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो पत्तियों में पर्णहरित में अपना भोजन बनाते हैं, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं? वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। और किस वायुमंडल से CO2 लेते हैं? ये पेड़ पौधों का एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैगी है। पेड़ पौधों का मैगी क्या होता है अगर पूछ ले तो CO2 होता है, वो वायुमंडल से लेते हैं। और वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है? CO2 की मात्रा है 0.04%। ये CO2 की मात्रा है हम लोग के लिए। ये CO2 जो है कई चीजों के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और आपका पर्यावरण में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। ये CO2 का निर्माण, अगर CO2 का सबसे ज्यादा उत्पादन इस समय कोई कर रहा है तो वो मानव है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों में कहाँ बनाते हैं? पर्णहरित में बनाते हैं। पर्णहरित में कहाँ बनाते हैं? पर्णहरित में बनाते हैं। और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उसमें तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और जो पेड़ पौधे होते हैं CO2 लेते कहाँ से? CO2 स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को गर्मी होता है, ठंडी लगती है, तो हम लोग के शरीर के छोटे छोटे, शरीर के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं,
छोटी छोटी जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से हम लोग को पसीना होता है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग को ठंडी लगती है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी छोटे छोटे पत्तियों में रंध्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से वो CO2 को लेते हैं। CO2 को लेने के बाद क्या करते हैं, CO2 को लेने के बाद निर्माण किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। सॉरी, CO2 को लेने के बाद CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और बनाते क्या है, ऑक्सीजन O2 बनाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। शुरुआत हम लोग ने कहा से की, तो बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पोषण। पोषण में भी दो टाइप की होती है, एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है, एक ऑटोट्रॉफ होता है, एक हेटेरोट्रॉफ होता है। सब स्वपोषी में क्या होता है कि जितने भी प्लांट जगत है वो उसमें आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए और डाइटम्स हो गए, शैवाल हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी चीजों पर निर्भर होते हैं, दूसरी चीजों की मदद से हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। और बेसिकली ये जो पेड़ पौधे हैं ये बनाते क्या है, भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर 12 ग्लास पानी लेते हैं 12H2O प्लस सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं कौन, पेड़ पौधे। और इन पेड़ पौधों में हम लोग को अगर मान लीजिए हम लोग को अगर पानी लेना होता है तो हम लोग ले जाते हैं पेड़ पौधे। हम लोग के पास तो जीवन है, हम लोग लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है, लेकिन हम लोग इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इधर उधर जा नहीं सकते, दे कैन नॉट मूव। इसीलिए वो वाटर हमेशा वर्षा से तो प्राप्त करेंगे नहीं, हमेशा 12 महीने तो पानी बरस नहीं रहा है, तो वो लोग वर्षा पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपनी जड़ों से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे पेड़ बना दिए, यहाँ पे उसकी डाली बना दी, यहाँ पे एक हिस्सा जो है ये उसके फल वाला हो गया, एक हिस्सा हो गया उसके फूल वाला हो गया, और एक हिस्सा हो गया जो उसमें लीफ होती है यानी कि पत्तियां होती हैं। अब पेड़ पौधों को पानी चाहिए होता है तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा पहले पानी को लेते हैं, जड़ों में उनके मिनरल्स भी होता है और वाटर भी होता है, तो हमेशा तो पानी बरस नहीं रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, केशिकत्व कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिकत्व के द्वारा जड़ों से पानी को ऊपर लेते हैं। और पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम को भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये जो हमें पता होनी चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने आपको बताया है कि कौन है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु है। आपको पोषण मैंने बताया है कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों में भी कहाँ बनाते हैं, पर्णहरित में बनाते हैं। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब CO2 को वायुमंडल से वो लोग एब्जॉर्ब किस तरह से करते हैं, कैसे लेते हैं CO2 को वायुमंडल से, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा खुलता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं या छिद्रिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बायोलॉजी में, प्रकाश संश्लेषण यानी कि स्वपोषी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे कि परपोषी में कौन कौन से होते हैं, परपोषी कहाँ आएंगे क्या नहीं आएंगे। धन्यवाद।